अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आपको स्क्रीन एंड मेरा वॉइस सही सुनाई दे रहा होगा एंड विजिबल भी होगा स्क्रीन। जब नहीं है तो आप यूँ करें, सेटिंग में जाएं, वहाँ पर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक करें एंड देन आप क्वालिटी जितनी आपको चाहिए उतनी एचडी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। एंड लेटर्स हैं जो पेज के वो सही नहीं दिखाई देता, मोबाइल को वर्टिकल करें एंड क्वालिटी बढ़ाएं। ठीक है जी। और कोई गलती नहीं है, मिस्टेक भी नहीं है वीडियो में। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है आज 9th ग्रुप का, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट की मीनिंग होती है परसेप्टिव, या हम कह सकते हैं शार्प विटेड। मतलब कि तेज़ फहीम, पक्का होशियार, जो बोलने का होशियार बंदा होता है। कभी कभी आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पर दुकान वाले बहुत ही आपको बातों में आपको अपना बना लेते हैं, तो हम उसी को ही कहते हैं तेज़ फहीम, पक्का होशियार। कभी कभी हम कहते हैं ना, इसको भेजे मार्केट से, ये अच्छे रेट में आपको चीज़ें लेके आएगा या लेके देगा, तो हम उसको कहते हैं एस्टीट्यूट। एस्ट्यूट तो शार्प विटेड मतलब कि तेज़ दिमाग उसका काम करता है। ठीक है, जा पे जवाब देना चाहिए, चाहिए नहीं बट होना भी चाहिए ऐसे वैसे, तो हम उसको कहते हैं एस्ट्यूट। हम कहते हैं ना, यू आर द एस्ट्यूट। ऐसे ही बोलते हैं, शार्ट 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 जुमले बनाए, क्योंकि रटा भी ना लगे। नेक्स्ट देखें, कॉलेज। इट मीन्स पिक्चर मेड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर पिक्चर्स। अभी आप यूँ करते हो ना, कभी कभी पाँच चार तस्वीरें बनाकर एक फ्रेम में बना लेते हैं, जिसको हम उसको हम ऐसे टाइप को या ऐसे पिक्चर्स बनाकर हम कॉलेज कहते हैं। ठीक है जी। दो तीन पिक्चर्स एक फ़ोटो में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी वर्ड है, जिसको हम कह सकते हैं तस्वीरों का फ्रेम बनाना, अच्छी तरीके से तस्वीर लगाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखें, डोगमेटिक। डोगमेटिक की मीनिंग है हैविंग हैविंग स्ट्रॉन्गली हेल्ड ओपिनियंस, खुद राय। जो राय होती है ना, कभी कभी हम कहते हैं मेरी राय अच्छी है, मेरा जो बात है वह सही है। हम जो ज़िद्द करते हैं या ज़िद्दी होते हैं ना, तो हम ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डोगमेटिक। हैविंग स्ट्रॉन्गली हेल्ड ओपिनियंस, खुद राय। ठीक है, या अपनी राय को मनाना ज़िद करके, स्ट्रॉन्गली लिखा हुआ है ना, तो हम उसको कहते हैं डोगमेटिक। नेक्स्ट देखें, फ्रीवोलियस। फ्रीवोलियस ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसको हम कहते हैं नॉट सीरियस। तो जिसको हम कहते हैं हल्का, नाचीज़ या खफीफ। हम कहते हैं या ये सीरियस, अभी इसका इलाज नहीं है, ये सीरियस हो चुका है। तो हम कहते हैं ये तो ना, इतना सीरियस नहीं है, हल्का नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं नॉट सीरियस। तो हम उसके लिए एडवांस से बोलेंगे फ्रीवोलस। तो हम बोलते हैं ये दिस पेशेंट इज़ फ्रीवॉल्स। ठीक है, तो मतलब कि ये नॉट सीरियस, इतना सीरियस नहीं है। हम सीरियस उसको भी कहते हैं, कभी कि हम सच्ची बात करते हैं, आप उसको मजाक समझें, फिर हम बोलते हैं यार मैं तो सीरियस हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो हम उसको कहते हैं नॉट सीरियस। नॉट सीरियस तो मतलब किसी को मजाक में आप समझना, फ्रीवॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्पाइट। इंस्पाइट मतलब डल, ब्लैंड, बोरिंग। डल, ब्लैंड, बोरिंग ये अच्छे वर्ड है, जिसको हम कहते हैं फीका, बोरिंग, जो बेमज़ा, बेलुत्फ़, जिससे कोई आपके साथ बैठ जाए, उसको आपको मजाज या बोलने का या उसकी हरकतें अच्छी ना लगे, हम कहते हैं ये यार यू आर वेरी इंस्पायरिंग, आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स विथ यू। हम डल भी कहते हैं, क्योंकि उसका दिमाग जो सही तरह से काम नहीं करता है। ठीक है जी। हम कहते हैं तो आप यार इतना क्यों बोलते हो, हम ऐसे बोलते हैं ना, दैट कंडीशन वी कैन से इंस्पायर्ड। तो फिर से बता रहा हूँ, इंस्पायर्ड की मीनिंग होती है डल, ब्लैंड, बोरिंग। बेमज़ा मैंने उसे लिखा है, किसी के बोलने का अंदाज, लुत्फ़ ऐसा होता है जिसको हम मज़ा नहीं आता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मायर। मायर की मीनिंग है स्वैम्प या मडी ग्राउंड, गप, कीचड़। आपने यह सुना होगा सैलाब वर्ड, तो सैलाब आता है तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ मायर हो जाती है। तो आप न्यूज़पेपर में वर्ड ये ट्रेंड पे देखते हुए, गलियों में मायर आ गई है। ये मायर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं गप या कीचड़ आ चुकी है। या कभी कभी आप जो होते हैं ड्रेन्स, जिसको हम कहते हैं गटर, ये फुल हो जाते हैं, तो वो मायर हो जाते हैं, स्वैम्प हो जाते हैं, मडी ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, गप कीचड़ हो जाती है, तो हम इसी को कहते हैं मायर। हम कहते हैं ना, इन मार्केट्स देर आर मेनी मायर।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वीकेंड से, हाँ, पेन्यूरी। पेन्यूरी की मीनिंग होती है पावर्टी, जिसको हम कह सकते हैं गुर्बत, मोहताजी। ये अच्छा वर्ड है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान हैज़ मोर मैन्यूरी, मतलब पावर्टी, गुर्बत है, मोहताजी है। हम आई कैन से आल्सो से दैट इन पुअर कंट्री देयर्स मैनी लेक का पावर्टी, गुर्बत है, जॉब्स नहीं मिल रही है, तो ये भी पावर्टी है, ठीक है। एंड हम इस ये अच्छा वर्ड है, तो हम इसको फिर से बताएंगे आपको। पेन्यूरी, हम पेन्यूरी के मतलब पावर्टी या हम गप कीचड़ भी कहते हैं, और गप कीचड़ नहीं पर सॉरी, गुर्बत है ना, मोहताजी। तो हम गुर्बत के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेन्यूरी, तो याद रखें पेन्यूरी मतलब कि पावर्टी, मतलब कि गुर्बत। नेक्स्ट देखें, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट पेज आई थिंक आपका खुला होगा, चेक करें। पेसिलेनिमियस, ठीक है, प्यूजी ले एनीमियस। हम इसको थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। पेजिलियमेनियस, ठीक है, मतलब कि कॉवर्डली, बुजदली, डरपोक, डरावा। हम उसको कहते हैं कावर्ड, ये यू आर पेजिलिमेनियस हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं बुजदली। तो हम कभी कभी ये चेक करते हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल बताएं, तो आप वहाँ पर क्वालिटी की जगह पे ये भी वर्ड बताए थे, पेजिलिमेनियस। हम कहते हैं ना ये कौम बहुत बुजदली दिखा रही है, तो आई कैन से दिस नेशन इज शोविंग पेजिलिमेनियस। पेजिलिमेनियस मतलब क्वाडली, जिसको हम कहते हैं बुजदली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेट। स्टेट की मीनिंग होती है डल, सोबर, सीरियस। अब यहाँ पर देखे संजीदा या कायम मजाज कहते हैं। सोबर मतलब साबरू बंदा, जो अच्छी तरह से बोले, खामोश रहे, और जो बोले तो वो उसकी अच्छाई हो उसको लफ्ज़ों में, तो हम उसको कहते हैं सोबर या सीरियस। ये सीरियस बंदा है, इसके साथ मजाक ना करें, ये सोबर बंदा है। तो आई कैन से दिस इज स्टेड मैन, यू डोंट मेक फन ऑफ हिम, या फिर मेक फन ऑफ हर भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं ना इस वर्ड को हम अच्छी तरह से एडवांस में बोलेंगे स्टेट, मतलब कि सोबर या सीरियस। सोबर सीरियस बंदे को आप बोलें स्टेट, या आप कभी कभी तारीफ करिए, मेरा फ्रेंड्स बहुत स्टेट है, मतलब कि सीरियस है, सोबर है। नेक्स्ट देखें, हमारा वर्ड है वेस्टिजियल। वेस्टिजियल की मीनिंग होती है नॉट डेवलप्ड, बाक़ियाई, या हम कहते हैं ना तरक्की याफ्ता। कभी कुछ कंट्री होते हैं ना जिसमें एजुकेशन नहीं होती है, जॉब्स नहीं होती है, तो हम उसको पुअर तो कहते हैं, उसके साथ हम कहते हैं नॉट डेवलप्ड कंट्री, तो हम उसको कहते हैं दीज आर कंट्रीज आर वेस्टिजियल। तो हम यूँ भी कह सकते हैं अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी वेस्टिजियल बन चुका है। तो आप बैरूनी, बिरूंडी, ये कंट्री सुनो कि ये दे आर वेरी वेस्टिजियल कंट्रीज। यू कैन चेक द व्लॉग्स ऑफ मैनी व्लॉगर्स, दीज आर कंट्री वेस्टिजियल। तो हम ये कहते हैं ये न तरक्की करने या ना तरक्की याफ्ता कंट्री होते हैं, नॉट डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें एजेलम। एजेलम की मीनिंग दे प्लेस ऑफ रिफ्यूज़ और सेफ्टी, पनाह, जिसको हम कहते हैं पनाह का। आपने डू यू नो अबाउट एदी? एदी के पास जो कुछ होते हैं बच्चों या बहुत पागलों का खाना होता क्या, जिसको हम सीजिए कहते हैं, ये पनाह गाह होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं एसेलम। तो आई कैन से एसेलम ऑफ एदी वर वेरी फैशनेबल, वेरी क्लीन, हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके जो होते ना वो अच्छे थे, उसके साथ साथ बुरे भी नहीं थे, तो हम कहते हैं एसेलम। एसेलम मतलब पनाह का, जिसको हम रेफ्यूजी मिले, हमें पनाह मिले, सेफ्टी मतलब महफूजियत भी है। नेक्स्ट देखें, हमारा वर्ड है कोलेट, मतलब अरेंज इन ऑर्डर, मुताबिक रखना, करना या मुताबिक रखना, तरतीब देते हैं ना, हम उसको कहते हैं कोलेट। बच्चों को लाइनें बनाए बिठाएं, वीकेंड से आई कैन से काइंडली कॉल एट द स्टूडेंट। कॉल मतलब कॉलेट वर्ड का मीनिंग ये है अरेंज में बिठा दें, इन ऑर्डर, पहले छोटे उसके बाद बड़े, तो हम उसको कहते हैं कॉलेट। कॉलेट मतलब अरेंज इन ऑर्डर, तरतीब देना, वो भी मुताबिक, मतलब कि कानून के लिए। लास्ट हमारा वर्ड है डोल्ट, मतलब स्टूपिड पर्सन, ये बोलते हैं यार यू आर डोल्ट, हम कहते हैं ना ये कोड़ा मगज या बेवकूफ़, ये आपको बात करनी नहीं थी, आपने क्यों बोले, यू आर डोल्ट। तो हम कहते हैं ना ये बंदा या ख़राब बंदा है, स्टूपिड बंदा है, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप भी बोलें स्टूपिड या डोल्ट। थैंक यू।